अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 32nd क्लास और एमएस एक्सेल कोर्स की 8th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने हमारे एमएस एक्सेल के अंदर देखा कि किस तरह हम फार्मूला को अपनी एक्सेल शीट के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि हाउ टू अप्लाई अ फार्मूला इन एक्सेल शीट। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। और मज़े की बात आपको बताऊं कि प्रीवियस क्लास जो हमने अपलोड की थी वहाँ पे क्या हुआ था कि जब मैंने सब्सट्रैक्शन का फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो बता रहा था, तो मेरी पिक्चर के पीछे वो ना हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो छुप गई थी। जो फार्मूला वाला एरिया है स्क्रीन का, वो एरिया जिसमें मैंने फार्मूला अप्लाई किया था वो मेरी स्क्रीन के वो मेरी पिक्चर के पीछे छुप गया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा सब्सट्रैक्शन का भी बताऊँगा, लेकिन वो मैं आपको जल्दी से बता के तो हम आज की क्लास में इंशाल्लाह एक और शीट तैयार करेंगे और उस शीट के अंदर हम 3 और फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। और जो हम यहाँ पे शीट तैयार करेंगे वो है स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड, यानी कि एक रिजल्ट कार्ड की शीट हम एक्सेल के अंदर किस तरह अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई है, सेम उसी की हम कॉपी करेंगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके लिए बनाई थी, हम यहाँ पे उसी की कॉपी करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो फार्मूलाज अप्लाई किए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दो, अगर नहीं करना तो आप ये वीडियो स्किप कर दो। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ठीक है, अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, यहाँ से कुछ सीख रहे हो, तो आपका फर्ज है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लो, और लाइक के बटन को ऐसे क्लिक करना है कि जैसे टूटी में से पानी निकलता है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकाल। तो लाइक के बटन को आप जल्दी से क्लिक कर दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखो मैंने हमारी एक्सेल शीट ओपन कर लिया, एक्सेल ओपन कर लिया, और यहाँ पे देखो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि टुडे और लास्ट वीक ये दोनों सेम नाम की फाइल्स है। तो इनमें से हमारी जो लेटेस्ट रिसेंट जो हमने ओपन की थी, काम किया था, वो कौन सी फाइल होगी? वो टुडे वाली फाइल होगी। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास फाइल ओपन हो गई है। तो ये वो शीट है जो मैंने अभी आपके लिए बनाई थी कि इसकी आपको मैं आज बताऊंगा कि किस तरह हम ये शीट तैयार करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड सेम इसी की तरह है। यहाँ पे देखो, ये मैं आपको बताता हूँ शीट 1 और शीट 2 क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम ये जो स्टूडेंट फी शीट है, सेम इसी की तरह हमने ये शीट 2 के अंदर बनाई है स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड नाम की। ठीक है, तो ये शीट हम किस तरह अप्लाई करते हैं और इसके अंदर हमने फार्मूलाज जो अप्लाई किए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सब्सट्रैक्शन जो प्रीवियस क्लास में हमारा रह गया था वो एक दफा दोबारा करके दिखा देता हूँ, वो आप देख लो जरा। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने प्रीवियस क्लास में क्या किया था कि मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का आपको करके दिखाया था। उसके लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने फार्मूला अप्लाई करना है तो इक्वल लाजमी लगाना है, इक्वल के बगैर आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया, उसके बाद मैं इसे करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद मैं माइनस दरमियान में डालता हूँ, उसके बाद मैं फी पे को करता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे देखो इसमें से इसको माइनस करके जो आंसर आता है वो उसने हमें रिमाइंडर फी के अंदर दे दिया। ठीक है, यानी कि 5000 में 278 रुपीज अगर निकाला तो आपके पास 2722 आ जाता है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का जो फार्मूला है वो क्या करेगा कि जिसको आप सिलेक्ट करते हो उनमें से माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपको दे देगा। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। यही फार्मूला बाकी जो बॉक्सेस हैं, रोज हैं, उनके अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस तरह आप अपना फार्मूला अप्लाई करते हो एक्सेल शीट के अंदर, और जब आप फार्मूला एक जगह अप्लाई कर देते हो तो उसकी पीछे वाली जो वैल्यूज है जो आपने ऐड की होती हैं वहां पे कुछ चेंजिंग करो तो वो आपकी ऑटोमेटिक वहां पे चेंजिंग कर देता है। यहाँ पे मैं 3000 करता हूँ। ठीक है, तो देखो उसने आंसर हमें दे दिया 722। ठीक है, तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हो फार्मूला अपनी एक्सेल शीट के अंदर, और जब आप किसी फार्मूला को अप्लाई कर देते हो तो वैल्यू में जब आप चेंजिंग करते हो तो आंसर में खुद वो चेंजिंग कर देता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्ट पे कि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन की फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन आपके दाएं हाथ की छोटी उंगली का काम है। ठीक है, तो इस तरह आप फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो। तो इस शीट के अंदर हमारा काम इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं हमारी जो आज की क्लास है, यानी कि क्रिएट अ स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड शीट। तो वो हम एक्सेल के अंदर
ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि MS वर्ल्ड के अंदर क्या होता था, हम एक पेज ऐड करते थे और वो हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर ही नजर आता था कि ये नीचे पेज ऐड हो गया है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताना था कि अगर हमने एक शीट और ऐड करनी हो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे तो बॉक्सेस ही बॉक्सेस हैं, जितना आप इसको अनजूम कर लो या जूम कर लो यहाँ पे आपको बॉक्सेस ही मिलेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलता है शीट 1 शीट 2, ये तो मैंने अभी बनाई थी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्लस का, ठीक है। ये देखो छोटा सा सर्कल है, इसके दरमियान में प्लस का निशान बना है। इसको जब आप प्रेस करते हो तो ये आपकी एक और शीट क्रिएट कर देता है, ठीक है। एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे MS वर्ल्ड में एक पेज ऐड हो जाता था, सेम इसी तरह एक ही डॉक्यूमेंट में एक शीट ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये समझ लो आपके आपके टैब्स जैसा काम करती है, ठीक है। जैसे गूगल के अंदर आप एक टैब पे काम कर, दूसरे टैब पे काम करते हो, तीसरे टैब पे काम करते हो, सेम यही चीज है, होता एक ही गूगल है, ठीक है। अगर आप दूसरा गूगल ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक ही गूगल के अंदर आके अलग अलग टैब्स पे काम करना है तो वो आप इस तरह करते हो, ठीक है। सेम इसी तरह एक्सेल के अंदर अगर आपने एक डॉक्यूमेंट में रह के अलग अलग शीट तैयार करनी है तो वो आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर आपने डिलीट करना है तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट वाले ऑप्शन पे टिक कर दो, ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और मूव करना है तो आप सिंपल क्लिक करके मूव कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बनानी थी ये वाली शीट, ठीक है। ये देखो, तो इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक शीट ले लेते हैं, ठीक है। शीट नंबर 4 यहाँ पे आ रहा है, इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारी शीट यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल मैं अभी क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी विड्थ लेगी मेरी शीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम शीट को तैयार करते हैं। अच्छा जी, तो ये देखो, ये हमारे पास हमारी जो शीट है बेसिक जो है वो डाटा एंट्री मैंने कर लिया है। अच्छा, पीछे जो अभी फास्ट में आपकी वीडियो चली है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ी सी आपको इंटरटेन करने के लिए इस तरह की है। गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पे देखो हमारी शीट तैयार हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाटा एंट्री कर लिया। अब हम इसे फॉर्मेट भी देंगे और जो हमारे फार्मूलाज हैं उनको भी इस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट दे देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बॉर्डर ही दूंगा, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर के बगैर फीका लगता है, जैसे एक कपड़ों के बगैर एक आदमी। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए और ऑल बॉर्डर्स कर दिया। ये हमारा बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमने बॉर्डर लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे फार्मूलाज को हम लास्ट पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसकी तैयारी कर दी, इसको थोड़े से कपड़े पहना देते हैं, ये भी कपड़ों के बगैर बहुत बुरा लग रहा है। गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ येलो। अच्छा जी, ये देखो ये हमने फॉर्मेटिंग ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने आपके सामने भी किया है कि यहाँ पे मैंने ग्रे कलर किया, फिर फॉर्मेट पेंटर पे। तो फॉर्मेट पेंटर बेसिकली क्या करता है, अगर आपको नहीं पता, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट पेंटर आपका जो फॉर्मेट है उसे आगे फैलाता है, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पे देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट किया और किसी और बॉक्स जो पीछे फॉर्मेट था उसने दूसरे बॉक्सेस में कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप फॉर्मेट पेंटर के साथ फॉर्मेट कॉपी कर सकते हो इजी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमने तैयार कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमारी हेडिंग, थोड़ी सी हेडिंग लगनी चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बोल्ड करता हूँ और इसका जो हमारे पास फाउंट है वो इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट हो गया, बोल्ड नहीं सही हमें लग रहा, तो बोल्ड हम हटा देते हैं और कलर मैं इसका थोड़ा सा डार्क ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं इसे सिलेक्ट
और यहाँ से हम अलाइनमेंट वाले ग्रुप के अंदर जाके सेंटर कर देते हैं। ठीक है, सेंटर अलाइन कर देते हैं। ओके, ये हमारा सेंटर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा ये ऑब्टेन मार्क्स और ये पूरा मुकम्मल नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये उसके मुताबिक कर देगा। यहाँ पे देखो जी, ये हमारा अब प्यारा लग रहा है हमारा थोड़ा सा टेबल जो हमने बनाया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसलिए मैं आपको दोबारा से समझा नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास में बताई है। अगर आप न्यू हो, आपने प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी, तो आप प्रीवियस जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मेल मर्ज पे करूँगा क्लिक, ये कंबाइन कर देगा उन बॉक्सेस को। ठीक है, ये देखो सेम हमारी शीट वो बन गया। ठीक है, वो जो ये दरमियान वाला कलर है ब्लू, इसका फर्क है, इसका इतना फर्क नहीं होता, ये ज्यादा प्यारा लग रहा है इस पे। ठीक है, तो ये हमारी शीट तैयार हो चुकी है। अब हम इस पे करेंगे फार्मूला अप्लाई। तो फार्मूला अप्लाई करने के सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है सम का फार्मूला। अब सम का फार्मूला क्या है कि यहाँ पे ये जो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, साइंस है, इसके नंबर जमा करके यहाँ पे हमें आंसर दे देगा। तो सम का फार्मूला आपने अप्लाई करना है, वो कैसे, इक्वल को आप प्रेस करोगे, इक्वल आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सम का फार्मूला अप्लाई करोगे। यहाँ SUM लिखता हूं, देखो नीचे आपको कुछ फार्मूलाज की लिस्ट नजर आ रही है, ये सारे फार्मूला है। ठीक है, इसमें से आपको जो फार्मूला चाहिए आप उस पे डबल क्लिक करो, वो अप्लाई हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे देखो मैंने सम लिखा, यहाँ पे मैं अगेन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ SUM। अब नीचे आप एरोस की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एंटर नहीं आपने करना है, एंटर नहीं होगा, आपने टैब, कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर आपको टैब का बटन नजर आएगा, इसको आपने करना है प्रेस, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने जिनको प्लस करना है उनको आप करो सिलेक्ट, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास आ जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने प्रीवियस क्लास में नहीं था बताया, तो इस क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा ये G4 और K4 क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने इस बॉक्स पे अप्लाई किया है, क्लिक किया है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया और उसने बता दिया है कि अली इमरान ने 335 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, यानी कि इन सबको टोटल करके उसने हमें ऑब्टेन मार्क्स पे आंसर दे दिया है। अब इसी को आपने नीचे वाले बॉक्सेस पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डॉट से पकड़ो। ठीक है, नीचे वाले बॉक्सेस पे ड्रैग कर दो, ये उन पे भी ये फार्मूला अप्लाई करेगा। फार्मूला अप्लाई करेगा, वो आपका जो आंसर होगा वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख 68, 65, 48, 65, 50 को जमा करो तो आपके पास 293 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको जमा कर लो, ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। तो ये है आपका सम का फार्मूला। सम का फार्मूला किस लिए यूज होता है, अगर आपने किसी भी 4-5 वैल्यूज को आपस में कंबाइन करना है, जमा करना है। ठीक है, सम का मतलब होता है जमा करना, तो अगर आपने वैल्यूज को जमा करना है तो इस तरह आप जमा करके यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हो सम का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फॉर्मेट क्यों यहाँ से गायब हुआ है, क्योंकि हमने इसको पकड़ के कॉपी किया इसलिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको करता हूँ सिलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर पे करूंगा क्लिक और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह आप फॉर्मेट पेंटर की मदद से इजीली अपने फॉर्मेट को दूसरे बॉक्सेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है परसेंटेज का फार्मूला। अब परसेंटेज का फार्मूला किस तरह अप्लाई करते हैं, परसेंटेज का फार्मूला हमने इन दोनों वैल्यूज पे अप्लाई करना है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमें बताएगा कि कितना परसेंटेज बना है इस बच्चे का टोटल मार्क्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस बॉक्स पे जाता हूँ, इक्वल लिखता हूँ, इक्वल के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे दो तरीके हैं। ठीक है, आप स्लैश डालो, स्लैश के बाद टोटल मार्क्स जो है इनको भी सिलेक्ट कर लो और उसके बाद आप क्या करो, फिर से स्लैश एंटर करके, या सॉरी स्लैश नहीं, मल्टीप्लाई आप एंटर करो और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे ही एंटर करोगे वो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज दे देगा। एक तरीका ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये फार्मूला डिलीट हो गया। अब मैं इक्वल डालता हूँ, दूसरा तरीका आपको बताने लगूं। इक्वल डाल के आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और बाद में आपने स्लैश डाल के यहाँ पे टोटल मार्क्स को सिलेक्ट कर देना है। एंटर प्रेस करोगे तब भी आपका सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों से आप परसेंटेज का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज अगर आप लिखते हो तो फार्मूला आपका नहीं आएगा, इस तरह आप फार्मूला ऐड कर सकते हो परसेंटेज का। ठीक है, सेम इसी तरह मैं इसको ड्रैग करता हूं, बल्कि यहाँ पे एक और चीज है, देखो परसेंटेज हमारी है 70। ठीक है, 70 पॉइंट आगे कुछ उसने नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आप इन डेसिमल्स को खत्म करना है तो वो आप कैसे करोगे, यहां पे देखो आपको नंबर वाला जो ग्रुप है, ठीक है, नंबर वाली प्रॉपर्टी है, इसके साथ मैंने आपको कल बताया था कि ये एरो छोटा बना है। ठीक है, उसकी मजीद सेटिंग्स के अंदर जाने के लिए तो यहां पे मैं इसको क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पे आपने क्लिक करना है नंबर पे,
ठीक है। नंबर के बाद यहाँ पे देखो आपको पूछ रहा है कि डेसिमल आपको कितने चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो कि आपको 1 चाहिए, 2 12 चाहिए या 2 चाहिए, ठीक है, जितने भी चाहिए। यहाँ पे अगर आपको नहीं चाहिए तो आप 0 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक है, 1 डाल के मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। यहाँ पे देखो 70.1 आ गया, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, वापस से उसी जगह पे जाओगे, यहाँ पे आप एंटर कर दोगे 0 एंटर करने के बाद ओके करोगे तो यहाँ पे आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने परसेंटेज का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हो अपनी शीट के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डॉट से पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ कि बाकी बॉक्सेस के अंदर भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर अगर आपने नहीं करना तो आप उसको छोड़ के इस तरह भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये हमारी जो शीट है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने शीट के ऊपर फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम फार्मूलाज का सीजन मुका देंगे। फार्मूलाज की एक अलग क्लास होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका फार्मूला ये है और ये फार्मूला लिखने से ये काम होगा, ठीक है। इस क्लास के बाद इंशाल्लाह हम जो बाकी प्रॉपर्टीज है उनको कवर करेंगे सिर्फ, ठीक है, और जो ऑप्शन है उनको कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक फार्मूला मैंने आपको बताना था कि यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहां पे हम फुल नेम लिखना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट नेम को मिला के फुल नेम लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर हमने फुल नेम लिखना हो तो अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अलग-अलग करके लिखोगे, नहीं, आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। यहाँ पे आपने सबसे पहले डालना है इक्वल डालने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कॉनकैटिनेट, ठीक है। कॉनकैटिनेट यहाँ पे आ गया, आपने टैब प्रेस करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, कोमा डालना है और लास्ट नेम को करना है सिलेक्ट, आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे आपके सामने फुल नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये इसकी विड्थ के मुताबिक इसको खोल दे, ठीक है। ये देखो ये फुल नेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताऊं कि ये देखो फुल नेम आया, यहाँ पे अली इमरान असलम के दरमियान में स्पेस नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये हमारे पास आता है फार्मूला बार, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला लिखा है, इस पे आपने दरमियान में करना है क्लिक, C4 और D4 के दरमियान में क्लिक करना है। यहाँ पे आपने डबल इन्वर्टेड कोमा डालने हैं, ठीक है, दरमियान में स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा और कोमा डाल के आपने एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, ठीक है। स्पेस क्यों आई है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस आई है, ठीक है। डबल अगर आपने नेम के ये फार्मूला अप्लाई करना है और दरमियान में स्पेस रखनी है तो आप डबल इन्वर्टेड कोमा डालोगे, दरमियान में आप स्पेस डाल के जितनी भी स्पेस आप डालोगे यहाँ पे उतनी स्पेस दे देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे दरमियान में क्लिक करता हूँ और ज्यादा इसमें स्पेस दे देता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा, देखो ज्यादा स्पेस आ गई है, ठीक है। तो इस तरह आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो ये वाला, और दरमियान में अगर आपने स्पेस ऐड करनी है तो वो आप डबल इन्वर्टेड कोमा की मदद से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये वापस हो जाएगा एक स्पेस के ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करके बाकी बॉक्सेस पे भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो हो गया, यहाँ से डबल क्लिक करके इसकी विड्थ के मुताबिक इसे ओपन कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, ओके जी, यहाँ पे हमारी शीट जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इस तरह अगर आपने एक्सेल के अंदर अपना रिजल्ट कार्ड क्रिएट करना है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है उसकी शीट क्रिएट करनी है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इस शीट को बनाने का जो मकसद था वो ये था कि आपको यहाँ पे पता चल जाए फार्मूला अप्लाई किस तरह किया जाता है और आपको पता चल जाए कि बेसिक जो शीट है वो किस तरह बनाई जाती है। इंशाल्लाह आगे हम एक क्लास के अंदर या 1-2 क्लासेस के अंदर इससे भी बेहतरीन जो एडवांस लेवल की शीट्स होंगी वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ से सेंटर कर देता हूँ ताकि ये मार्जिन जो है ऊपर नीचे से बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आप शीट को क्रिएट कर सकते हो, फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो अपनी एक्सेल शीट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि ये देखो C7 और D7, यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज पे डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो L4 और M4 क्या है, देखो यहाँ पे L यानी कि इन दोनों का हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे जो फर्स्ट L है ये कॉलम का नाम है, ठीक है, यानी कि L, और रो 4 यानी कि हमने जो फर्स्ट पे सिलेक्ट किया है वो L कॉलम में 4 रो के अंदर जो वैल्यू है वो है, ठीक है। और उसके बाद M यानी कि M कॉलम के अंदर फोर्थ वाली जो रो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एड्रेस होता है कॉलम और रो का, ठीक है। आप एक्सेल जो है वो आपकी वैल्यू को कॉलम और रो की मदद से जानता है फार्मूला के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो कॉलम या जो रो सिलेक्ट की होगी उसी पे वो अप्लाई करेगा, किसी और रो या कॉलम पे आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आपका फार्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ लगी तो मैं अगेन समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे डबल क्लिक किया तो सम का फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे है G5 और K5। अब G5 और K5 क्या है कि वो बता रहा है कि G5 से लेके आपने K5 तक जो रोज हैं उनको सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ G5 ये है, ठीक है, G5,
और K5, ठीक है। K G इसका कॉलम, ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, और K इसकी रो जहां पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जिस रो के अंदर ये नंबर्स हैं। और कहां तक है? K5 तक, यानी कि G5 से लेके K5 तक आपने नंबर्स जो हैं, बॉक्सेस जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे इस एड्रेस का मतलब ये होता है, ठीक है। इसी तरह जो एक्सेल है वो आपके नंबर्स को, वो आपकी वैल्यूज को पहचानता है फार्मूलाज को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास की समझ आई है, आपको फार्मूलाज का भी पता चल गया किस तरह ऐड करते हैं, और आपको पता चल गया कि ये जो G5 और K5 होता है ये किस तरह होता है और इसका मकसद क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना काफी है। आज की क्लास में हमने ये शीट बनानी सीखी और फार्मूलाज जो है उनको मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हमारी जो फर्दर प्रॉपर्टीज और फार्मूलाज हैं उनके बारे में देखेंगे, और काफी एक्सेल के अंदर हम शीट्स जो है एडवांस लेवल पे भी तैयार करेंगे। तो आज की क्लास में इतना काफी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, ठीक है। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो आइंदा के बाद मेरी वीडियोज ना आप देखना। देख तो कैसे शर्मा रहा, ठीक है। और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है, और कमेंट अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो सिर्फ क्वेश्चन के लिए आपने कमेंट करना है, ये इधर उधर वाली बातें आपने नहीं करनी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी और वीडियो से रिलेटेड, तो आपने उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप MS वर्ल्ड का कोर्स है वहां का क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेल के नीचे दे रहे हो। जो वीडियो है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में करना है। किसी और वीडियो का अगर क्वेश्चन है तो वो आपने उसी वीडियो के नीचे करना है, दूसरी वीडियो के नीचे नहीं करना। तो आज की क्लास में इतना काफी है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।